हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। आप अल्लाहु अकबर कह सकते हो ना, पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, पढ़ो लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान। और हमदे खुदा से डर है ज़बानी, कानों में रस घोलती है अज़ाने। अभी मक्का जाके देखो, सब तरफ आवाज आ रही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हर तरफ आवाज आ रही है। हमदे खुदा से डर है ज़बानी, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया खिलाफे काबा पकड़ कर, रोया खिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखा सपार मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफार मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवाइक सरों का समंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, और चूमा है मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, और चूमा है मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर। और ये अल्लाहु अकबर लाइव चलाने वाले, खूब भर भर के खाने वाले,
सोने वाले, दन्नाने वाले, मक्के का अदब न करने वाले, तस्वीरें बनाने वाले, मदीने में तस्वीरें बनाने वाले, मक्के में तस्वीरें बनाने वाले और वहां से लाइव चलाने वाले। कभी अपने गुनाह भी लाइव कर मेरे भाई, नेकियां तो तूने बहुत लाइव कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर गुनाह छुप के किए हैं तो कुछ नेकियां भी ऐसी छुपा के कर लो कि फिर अल्लाह तुमसे उन्हीं नेकियों पे राजी हो जाए। मगर मियां आज नेकी छुप नहीं रही है, नेकी करो और फेसबुक पे डाल। पहले ये था नेकी कर और कुएं में डाल, अब यह है कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल, नेकी करो तस्वीर बना, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल। ओ मेरे भाई, एक लड़का बोला मेरे साथ तस्वीर बना लो। मैंने कहा मैं मक्के मदीने में तस्वीर बनाने नहीं आता। उसकी वजह यह है कि तस्वीर तो पूरी दुनिया में कहीं भी बन सकती है, मगर तकदीर बस मदीने में बनती है। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब किबला। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब वो सिखाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है। कैसे मुअद्दब है वो कबूतर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मक्के शरीफ में इतने कबूतर हैं, इतने हजारों लाखों कबूतर हैं, मगर कोई भी हुजूर मेरे आका करीम का ये मौजज़ा है आज भी मक्के में सुभान अल्लाह कि कोई भी कबूतर हुजूर के सरकारे दो आलम के उस मुकद्दस बचाए हुए घर के ऊपर नहीं गुजरता जिसे मेरे नबी ने काबा बनाया है। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब वो सिखाते नहीं है। कितने मुअद्दब है वो कबूतर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ लोग बड़े चोर हैं कुछ लोग नियतों के। कहते मदीने से बुलावा आएगा तो, और नियत है ही नहीं, नियत तो कहीं और के बुलावे की है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाया जा रहा है, रजिस्ट्री हो रही है। पहले आदमी 50 लाख की रजिस्ट्री कराता है, फिर मस्जिद में आता है, फिर कहता है या अल्लाह मदीना दिखा दे। गाड़ियों की कंपनी भी देख ली, मगर मदीने के लिए बुलावे का इंतजार कर रहा है। क्या सऊदी एम्बेसी से फोन आएगा कि आ जाओ भाई, तुम्हारे बगैर तवाफ अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ, आपके बगैर सफा मरवा में लुत्फ नहीं आ रहा है, आओ जरा। ओए झूठे लोगों, दिल में रखो मोहब्बत रसूल। और मेरे नबी फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज को ना जाए, मेरे नबी फरमाते हैं इसी हाल में मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। मदीने वही जाता है जिसके दिल में नियत होती है। एक रक्षा चलाने वाला मुझे मदीने में मिला। कहां पे? कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं। मैंने कहा कैसे? कहने लगा 12 साल इकट्ठे किए पैसे, और 12 साल के बाद टूर वाले के पास गया अपने पैसे लेके, तो उसने गिने 49,000 निकले। तो उसने कहा हमारा तो टूर का खर्चा 65 या 60,000 है, मगर चूंकि तुम आशिक रसूल हो हम तुम्हें कम पैसों में लेके चले जाएंगे। कहते मैं घर गया, मैंने अपनी बीबी से कहा मैं मदीने जा रहा हूं। वो बोली मुझे छोड़ के जा रहे हो मदीने, मुझे लेके नहीं जाओगे? तो मैंने कहा बेगम मेरी बेइज्जती न कर, मैं तो रक्षा चलाता हूं, बड़ी मेहनत की है। बचपन से मदीने की बातें सुनता था, मदीने की नातें सुनता था, मदीने देखने का दिल था, तो 2-2.5 घंटे ज्यादा रक्षा चलाता था मदीने के लिए। आज मदीने वाले का बुलावा आया है, 12 साल में मैं जा रहा हूं,
12 साल के बाद तुझे भेज दूंगा रक्षा चला के, मगर अब मुझे जाने दे। कहते मेरी बीबी अंदर गई, 1 तोला जेवर था उसके पास और बोली लो इसे बेच के आओ, इसे मैं कब्र में नहीं लेके जाऊंगी सोने को, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, हर साल आना कर दे मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर। एक बार मेरे साथ पढ़ लो, काबे की रौनक काबे का मंज़र, ईको कम कर दो भाई, ईको कम कर दो, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। ईको कम करो, ईको और कम करो भाई, और कम करो, और कम करो, आवाज बढ़ाओ। बस तकरीर में शुरू कर रहा हूं भाई, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल, आवाज को बारीक करो, बेस कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ, हाँ आवाज बारीक करो थोड़ी सी, हाँ ठीक है, यहां ठीक है। ये रोज माइक पे बोलते बोलते बड़ा तजर्बा हो गया। मैं आज से अर्ज कर रहा हूं, तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मगर जितनी देर भी मैंने बोलना है आपने ध्यान से सुनना है। इंशाअल्लाह मैं ये सोच के तकरीर करूंगा कि आपका हिसाब कयामत के दिन मुझसे होगा, और आप ये सोच के सुनिएगा कि आपसे सुनने का हिसाब होगा। ये दुनिया ना तो मजाक है, ना ये दुनिया अल्लाह ने यूं ही बनाई है। मेरा आपसे सवाल यह है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है? दुनिया की सबसे बड़ी खोज पड़ोसी की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपने रिश्तेदार की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपने पॉलिटिशियन की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपनी खोज है। सबसे बड़ी मार्फत अपनी मार्फत है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक ना तो आप अपनी जिंदगी का मकसद समझ पाएंगे, ना आप यह समझ पाएंगे कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। बस आप यूं ही दुनिया में आए थे, यूं ही चले गए। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताऊं दोस्त क्या कारे नुमाया कर गए, क्या बताऊं दोस्त क्या कारे नुमाया कर गए। एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही मकसद है जिंदगी का क्या? जानवर भी खाते हैं, जानवर भी पीते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवर भी जागते हैं, जानवर के भी बच्चे हैं, जानवर भी जो है वो जानवर भी अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं कुछ जानवर। तो ये बताओ इंसान में और जानवर में क्या फर्क रह गया? अल्लाह ने आपको हरगिज़ सोने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ आपको कमाने के लिए पैदा नहीं किया। आप बताइए अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अगर ये पूछना है तो कोई साइंसदान नहीं बताएगा, कोई दानिशमंद नहीं बताएगा, कोई फलसफी नहीं बताएगा, क्योंकि ना तो उसने इंसान को बनाया है, ना वो इंसान की हकीकत को जानता है। इंसान क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, हल अता इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है इंसान पे एक लंबा वक्त ऐसा गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। ये तो अल्लाह ने इंसान पर अपना करम किया कि इंसान के बगैर शऊर के बेदार होने से पहले अल्लाह ने इंसान को इंसान बना दिया। लोग कहते हैं मुझ पर अल्लाह का क्या एहसान है। मैं कहता हूं कभी सोचने बैठ तो तुझे पता चलेगा कि अल्लाह का तुझ पर कितना बड़ा एहसान है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो जब कोई मुसलमान से ये कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो मुसलमान को ये कहना चाहिए कि हम खाली हाथ नहीं आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा इंशाअल्लाह। यानी हम मुसलमान थे मगर इंसान इसको समझा नहीं। थोड़ा सा भाई को और कम कर दे भाई, और थोड़ा सा ट्रैवल आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा इसमें बेस और कम कर दें, आवाज थोड़ी और साफ कर दें। मेरी आवाज बड़ी साफ आवाज है, आ रही है आपको? ऐसे आपको भारी लगेगी, मगर मैं माइक वाले से गुजारिश कर रहा हूं कि आपका माइक बहुत अच्छा है और अच्छा कर दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इंसान के मतलब की जब कोई चीज नहीं रहती तो बेकार है।
जैसे फ्रिज वर्क करना छोड़ दे, ठंडा करना छोड़ दे, खाने को महफूज करना छोड़ दे, तो फ्रिज बेकार है। आपकी मोटरसाइकिल चलना छोड़ दे, बेकार है। मोटरसाइकिल का काम है, क्या काम है मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का काम है आपके सफर को, घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील करना। कार का आपका काम है दिन के सफर को घंटों में जो है वो घंटों में तब्दील करना। ये आपकी कार का काम है। मुझे बताइए इंसान को क्यों अल्लाह ने पैदा किया? अब इसका जवाब कौन देगा? अल्लाह खुद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। मौत और हयात को इस वजह से बनाया कि इंसान परखे जाए। क्या करके क्या किए जाए? क्या किए जाए? इंसान परखे जाएं। अब हम और आप यूं ही नहीं है परखे जा रहे हैं, हमको परखा जा रहा है। यानी फजर का वक्त है, नमाज का वक्त है और फजर का वक्त है। एक नौजवान सोया है गहरी नींद में, सोते सोते अजान की आवाज आ गई फजर की। नफ्स ने कहा ना उठना, दिल ने कहा उठूंगा। ईमान कह रहा है जाऊंगा, नफ्स कह रहा है सर्दी बड़ी है, पानी भी ठंडा है, बाहर निकलोगे बीमार हो जाओगे, तकलीफ हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, ऐसा करो बाहर ना निकलो, बाहर ना जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स और आपका नफ्स, ये मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन, ये दुनिया मेरी भी दुश्मन, अल्लाह की भी दुश्मन। अब वो नफ्स कह रहा है